नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UV24 में। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह देवाशीष। लगातार सबका साथ सबका विकास की बात हो, सबका विश्वास की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार UV24 आपको ग्राउंड जीरो से खबरें दिखा रहा है। इसकी कड़ी में एक बार फिर UV24 के विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व रवि वशिष्ठ पहुंचे वार्ड नंबर 40 और 39 के बॉर्डर पर धोबी वाली पुलिया, जहां पर स्थानीय लोगों का जाना दर्द कि आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से अब तक लंबित है निर्माण कार्य। इस पूरे विषय को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ जब स्थानीय पार्षद से बात की गई तो इस विषय पर देश दीपक यादव पार्षद का कहना था कि 15वें वित्त में कार्य योजना का टेंडर हो चुका है, काम हो जाएगा, लेकिन हर जगह से जवाब यही मिलता है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार काम कब तक होता है। इस पूरे वाकये को लेकर आप सबसे पहले यह रिपोर्ट देखें, जिसको बाद आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 39 और 40 का ये बॉर्डर है। और आपको बता दूं, जब UV24 जिम्मेदारों से बात करता है तो एक ही सवाल उठ के आता है कि साहब 15वें वित्त या 14वें वित्त में टेंडर हो गया है साहब और काम लगने वाला है। हम यहाँ की जनता से जानेंगे आखिरकार कब से यह रोड नहीं बनी है और कब से ये क्षतिग्रस्त रोड पड़ी हुई है। अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा यहाँ के रोड के हालात दिखाएं, किस तरीके की रोड है और बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा डॉक्टर संजय राठौर। राठौर जी, किस तरीके की समस्या आती है इस रोड पर? ये समस्या सबसे बुरी है। इसमें वाहन भी नहीं चल पाता है, लोग गिर जाते हैं, कभी कभी गाड़ियाँ पलट भी जाती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए ये थोड़ा सा टुकड़ा क्यों छोड़ दिया गया, या तो इनके कारण क्या बताया है। जब टेंडर उठा होगा तो पूरा ही उठा होगा। और वहाँ तक बना दिए, वहाँ तक मतलब चमाने और यहाँ तक कूड़ा है। नहीं बाबू, जब जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाता है कि इसका जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि टेंडर हो गया है, काम लगने वाला है। यही तो हम भी सुन रहे हैं कि टेंडर हो गया, टेंडर हो गया, बना क्यों नहीं है? वहाँ तक माता के मंदिर तक बना दिए, इधर बना दिए। अब बीच में टुकड़ा इतना बुरा है कि अब ये स्कूटर वालों को पूछो क्या हालत होती है। चिड़िया पलटनी है लोग। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरीके की समस्या। क्या नाम है भैया? भैया मेरा नवनीत जैन है। जैन साहब, किस तरीके की समस्या इस रोड पे आती है? मेरी रोड खराब पड़ा है। रोड तो करीब हो गए 2-3 साल से ऐसे ही पड़ा है। ये मेरी दुकान है इधर। ये रोड यहाँ से लेके वहाँ तक का टुकड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि यहाँ टेरिया पानी भर जाता है बरसात में, उसके बाद में तो गड्ढा ही नहीं पता चलता कि पानी भरा है कि गड्ढा है इस जगह, तो टेरिया पलटे जाती हैं। ये चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं, चाचा की बात अधूरी रह गई, मैं आपको बात कराना चाहूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, नूतन राठौर अपने पास से जितनी सामने सड़कें हैं, अगल बगल में सड़कें, उनको ही बनवाना चाहती हैं। उससे बाहर हैं उनको नहीं बनवाना चाहती, जो कि लोग वहाँ पर गिरते हैं, पड़ते हैं, नुकसान होता है, हाथ पैर टूटते हैं लोगों के। ये नूतन राठौर का कर्तव्य है कि वो अपने मोहल्ले का ये पूरा कोटरा, पजावा, छपेटी, ये सब भोजपुरा वगैरह ये सब एक ही उसमें है, कहीं अलग तो है नहीं। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम की नगर आयुक्त तो नगर निगम नाकारा है। जब आधी सड़क 50-50 फुट छोड़ रही है सब, वो VIP बना रही है, चार वो बना रहे हैं रेलिंग वगैरह लगा के, और यहाँ ये सड़क भी नहीं बना पा रहे। अब हम खड़े हैं बीच आप बाजार में, जो 39 और 40 का बॉर्डर है। मैं आपको बता दूं, अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा दिखाएं रास्ता। रोड पर कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। एक तरफ गड्ढा मुक्त प्रदेश की बातें की जाती है। अब गड्ढा मुक्त जब जनपद नहीं हो पाएगा तो प्रदेश कहाँ से गड्ढा मुक्त हो जाएगा? आप भी समझ सकते हैं नगर निगम की घोर लापरवाही भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं देख सकते हैं कि टेंडर हो जाता है, काम नहीं धरातल पर होता। किस तरीके की कार्य प्रणाली है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके की समस्या। क्या नाम? पानी भर जाता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल यादव है। यादव जी, किस तरीके की समस्या? टेंडर हो जाता है, काम नहीं होता। यहाँ भाई साहब जब से हुआ है कोई काम नहीं है, गिट्टी जाट जाते हैं और हल्के खत्म है। यहाँ पे करीब हो गई अब ये 5 ही साल चल
5 ही साल हाँ चल रही है। बस जब मेंबर हैं यहाँ के, मेंबर कोई ध्यान ही नहीं कर रहे। बताइए पानी आ जाता है यहाँ पर, हाँ अनाप शनाप। हाँ यहाँ के और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जाने क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम बुलबुल वर्मा। वर्मा जी, किस तरीके की समस्या है? अरे यहाँ पानी सड़क पर पानी भर जाता है, रिक्शे पलटे जाते हैं, टिड्डियाँ तुम जानती हो 3 पहिए की होती हैं, सवारी पलटे जाती हैं, चोटा हो जाती हैं। और उसमें देखने वाली बताने वाली बातें कहाँ, वीडियो देखिए आप, इन पे कैमरा देखिए किस तरीके से सड़क है। लगातार हर वार्ड की तस्वीर दिखा रहा है हाँ, और जी, उसके सही बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ कब से रोड नहीं बने हैं और आखिरकार सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपके वार्ड में विकास नहीं हो रहा? आप देखिए किस तरीके का विकास हो रहा है यहाँ, तो विकास यही विकास हो रहा है, बस कोई विकास नहीं है यहाँ किसी का। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आमिर हसन है। आमिर हसन जी, किस तरह का ये आप देख सकते हैं रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार और यहाँ के जिला के अधिकारी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी हमने, हाईटेक सड़कें बना दी। कैसे, क्या कौन सी तरीके से? सिर्फ कागज़ों में लिखा हुआ है और रोडों पे लिख दिया नंबर 1, सिर्फ काम से कोई नंबर 1 नहीं है। और ये रोड इसलिए और नहीं बनना है, ये 2 पार्षदों के बीच फंसा हुआ है। एक देशदीपक यादव है और दूसरे कौन है, ये साथ पे कोई पार्षद हैं, कोई भी हैं। तो ये हर बार सर्वे हो जाता है मगर काम नहीं होता। आप रोडों पे चले जाइए, फिरोजाबाद नंबर 1 के बैनर लगे हुए हैं, सिर्फ नूतन नाठौर जी ने लगा रखे हैं मगर काम में पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। वो स्वच्छ भारत के नाम से मिशन चला रही हैं और पूरे मिशन में फेल हैं। आप यहाँ से वहाँ तक देखिए, पूरे गड्ढे और एक भी गड्ढा नहीं भरा है। आप देखिए, और जो हर बार सर्वे हो जाता है, यही कह दिया जाता है कि आज बनेगा कल बनेगा, मगर नहीं बनने का रोड। क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। केवल कागजों में विकास है, सड़कों पे विकास नहीं है, नाम पे विकास है, काम पे कोई विकास नहीं है। इस पे सभी लोग परेशान हैं। आप महंगाई को ले लो, घर की रसोई गैस ले लो, 350 का मिल जाता है, 1000 रुपये का खरीद रहे हैं हम लोग। इससे बड़ी महंगाई गैस। पेट्रोल ले लो, 60 रुपये का खरीद रहे थे, आज हम 103 रुपये लीटर ले रहे हैं। सबसे बड़ी महंगाई है। और इस सरकार को अब जाना है उत्तर प्रदेश से, और सब लोग का मिशन एक ही है कि समाजवादी पार्टी को लाना। अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। हम इस रोड की बात कर रहे थे, आखिरकार हम राजनीति की बात नहीं कर रहे थे। भैया को सुना आपने, युवा भाई थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि आखिरकार किस तरीके की कार्यप्रणाली है आपकी। सबका साथ सबका विकास नहीं दिख रहा आपका। आपको साफ तौर पे कह दें, सबका साथ और नेताओं का विकास होते हुए नज़र आ रहा है आपको। ग्राउंड जीरो UV24 जब जब जाता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें निकल के आती हैं। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय जो पार्षद थे देशदीपक यादव से हमारी बात हुई, उन्होंने कह दिया टेंडर हो गया 15 वित्त आयोग में, अब काम कब लगेगा। धरातल पर जब जब देखा जाता है तो वही ढाके 3 पात नज़र आते हैं। आपको मैं सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं कि किस तरीके का नज़ारा है। रोड बना नहीं है और बिल फट जाते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आप देख रहे हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। आप साफ देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की है स्थिति यहाँ पर। बिल फट जाते हैं साहब, काम धरातल पर नहीं होता। अपने आप में सवालिया निशान उठाता है नगर निगम की कार्यप्रणाली पर। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कब तक यहाँ के स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं, यहाँ के रोड मिल पाएगा और कब ये लोग कह पाएंगे हाँ साहब हो रहा है सबका साथ सबका विकास। अब आप देखेंगे किस तरीके से नगर निगम का नया फॉर्मूला आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, बीच रोडों पे मेन हॉल पूरा खुला हुआ है, कोई भी बच्चा यहाँ पर गिर सकता है। साहब त्योहार का वक्त है, उसके बावजूद भी यह रोड नहीं बनना अपने आप में सवालिया निशान उठाता है। जब जब जिम्मेदारों से बात की जाती है तो वही निकल के आता है साहब टेंडर हो गया है, काम लगने वाला है। यहाँ के स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कब से इस समस्या से जूझ रहे हैं। आखिरकार त्योहार का वक्त है और रोड न बन पाना, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। आखिरकार आपका कैसा है विकास, हम यहाँ स्थानीय लोगों से जाने। क्या नाम है चाचा आपका? राम स्वरूप। जी, कब से इस रोड की दयनीय स्थिति है, कब से नहीं बना? इसे तो कम कई साल हो गए, बना ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह बघेल। बघेल साहब, कब से ये रोड नहीं बना? कम से कम किशन के ज़माने में बनो, किशन मेंबर थे तब बनो, तब से मेरे मेंबर रह गए, कौन से 10 साल हो गई। 10 साल से बिल्कुल रद्दी पड़ा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे टिड्डी पलट जाती है, कोई रिक्शा पलट जाते हैं और रात में
रात में मोटरसाइकिल में गिर जाते हैं। हाँ। बहुत क्या लगता है, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हाँ। नगर निगम में केंद्र और प्रदेश सरकार धन वर्षा कर रही है और रोडों का न बन पा रहा, सवालिया निशान ये अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, ये अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, जिन तक काम नहीं आते। अधिकारी घोटाला कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। साफ तौर पर सुन रहे हैं कि अधिकारी घोटाला कर देते हैं, इसलिए इनका रोड नहीं बन पाता। ये साहब जनता है, आप फिर दोबारा जनता के पास आने वाले हैं, क्योंकि साहब 2022 का चुनाव नज़दीक है। अब फिर आप टकटकी लगाए हुए जनता आपकी तरफ देख रही है। साहब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आखिरकार इस जनता का कब हो पाएगा विकास? और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राधेश्याम बघेल। बघेल साहब, किस तरीके की समस्या है इस रोड पर? बहुत। कब से नहीं है रोड बना? कम से कम 10 साल से नहीं बना। क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, यहाँ मोहल्ले में रोड नहीं बनने तो क्या विकास होगा? और इसी मोहल्ले की मेयर है नूतन राठौर जी, जो पास में रहती है, वो नहीं दे सकती तो क्या है? क्या नाम है चाचा? राजकुमार बघेल। बघेल साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस रोड का न बन पाना एक सवालिया निशान उठता है। सवाल ही निशान है जी, तो हम तो जब रोड को देख रहे हैं, हम 10 साल से ना होना ये, और जब रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं है इस रोड पे। और मेयर साहब हमारी पास में ही रहती हैं, उनका भी ध्यान नहीं है, घर के पास में ही रहती है। तो नो करके साहब हम तो बड़ा चिंतित है चिंतित हो। ये रोड न बनने से। शिकायत कब तक कर चुके हो और तब भी शिकायत का संज्ञान न लेना कितने अपने आप में? शिकायत तो कई बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं शिकायत, कोई संज्ञान में नहीं है साहब ये रोड। जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है, क्योंकि आपको बता दें कि इस रोड पर दुकानदार सबसे ज़्यादा आहत है। क्या नाम है भैया आपका? श्रवण कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, किस हाँ। तरीके की समस्या? अरे यहाँ बहुत समस्या खराब है। यहाँ पर रेडी वाले आते हैं, बेचारे गरीब आदमी आते हैं, पल्लेदार आते हैं, सब रेडी टूट जाती हैं उनकी, बहुत नुकसान होता है उनका। अच्छा, एक बात कहूँगा, दीपावली का पर्व आ रहा है और एक तरफ ये इस रोड का न बनना अपने आप में सवालिया निशान नहीं उठाता कि चंद दूरी पर महापौर का आवास है और यहाँ से चंद दूरी पर नगर निगम भी पड़ता है, आखिरकार यहाँ रोड क्यों नहीं बन? ये केवल आपको बता दें ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, इसके बाद भी ये रोड नहीं बन पा रहा, आखिरकार कौन है जिम्मेदार? ये तो साहब राजनीति, मेंबर लोग राजनीति कर रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है, सब मांग रहे हैं, कोई वही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो ये सब न पार्षद सुन रहे हैं, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं होता। निरी दफा शिकायत करिए, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर रोड की। आपने यहाँ के दुकानदार साफ तौर पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए साहब, शिकायत दर शिकायत हो गई मगर इस रोड की सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार इस रोड का निर्माण कब तक हो पाएगा, क्योंकि दुकानदार एक तरफ दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुकानदार इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं बाजार सुस्ता तो है ही, मगर दुकानदार इस समस्या से और जूझ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कब तक इन दुकानदारों को, यहाँ के राहगीरों को और यहाँ की जनता को कब मिल पाएगी निजात, क्योंकि साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव गुप्ता है। राजीव गुप्ता जी, आप इस रोड से निकलते हैं डेली, कब से ये रोड नहीं बना, आखिरकार किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, आए दिन गड्ढे और पानी भर जाए तो गाड़ियों का गिरना बना ही रहता है, चोटें लगना वगैरह बना ही रहता है। जब से चुनाव चाहेंगे, सब जगह विकास की गंगा बहाई जा रही है, इस रोड का न बनना अपने आप में सवालिया निशान नहीं उठाता? नगर निगम बिल्कुल सवालिया निशान उठाता है और इस रोड की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा पब्लिक स्टेशन के लिए रोड जाना, नई बस्ती के लिए या कटरा निवासी जितने हैं वो सारे स्टेशन की तरफ जाना इसी रोड से रास्ता होती है, मेन रोड है ये। और किसी को ये नहीं दिखता कि गड्ढे में कोई गिरेगा या क्या होगा, किसी को सवाल ही नहीं बनता। बीच में कई मैन होल खुलते हैं और जब बारिश हो जाती है उस समय तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आप समझ लीजिए कि आप गाड़ी लेके इस रोड से निकल नहीं सकते बारिश के टाइम पर, इतने गड्ढे होते हैं। पप्पू भाई, इस रोड को कब से देख रहे हैं? आखिरकार गड्ढे पड़े हुए, मेन होल खुला हुआ है, कोई बच्चा भी गिर सकता है, कोई आप भी हो सकती है। ये तो आप भी देख रहे हो, ये क्या देखो कहना चाहेंगे? ये गड्ढे वड्ढे था, सबका साथ सबका नहीं विकास कुछ होगा। नहीं है, सब बेकार है, ड्रामा है। हाँ, सब खामा खा के ड्रामा है, कोई कुछ नहीं है। देख रहे हो आप, देखो ये क्या हाल है ये सड़कों का। हाँ,
हिसाब से लेके जाता है। हाँ, प्रशासन की कोई कुछ नहीं है, वो किसी की नहीं है। अच्छा, एक बात में लगती, त्योहार सर पर आ रहा है और आम जनता अपना त्योहार मनाएगी और रोड को न बनना अपने आप में सवालिया निशान नहीं होता नगर निगम पर? होता है मगर किसी का कोई ध्यान नहीं है। देखो कैसे कैसे गड्ढे रख के यहाँ पे डरे हैं सरकार के। किस तरीके की समस्या है इसमें ये है, जिसमें दो पार्षद आ रहे हैं, एक आ रहा है इधर का, एक इधर। ये पट्टी है, ये इधर की साइड है और ये छोटे लाल की। तो इस चक्कर में ये नहीं बन पा रहा है, इसमें दो आ रहे हैं। जैसा कि आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को सुना, दुकानदारों को सुना और राहगीरों को सुना, क्या कुछ कहना था उनका। आपने UV24 के कैमरे के सामने उनका दर्द भी सुना। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक हो पाएगा इस रोड का विकास, क्योंकि बराबर दावे और वादे धरातल पर काफ़ी किए जाते हैं, मगर जब भी UV24 उसकी पड़ताल के लिए निकलता है तो वही ढाक के 3 पात नज़र आते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कब तक हो पाएगा इस रोड का विकास। साहब, आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्योंकि आपको बता दें कि इस रोड के दयनीय हालत है और जिम्मेदारों से सवाल किए जाते हैं तो सवाल एक ही निकल के आता है, साहब टेंडर हो गया है, रोड बनने वाला है। अब ऐसे में कब तक ये रोड बन पाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए UV24। अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ मैं मयंक शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद। पार्षद हो, महापौर हो या नगर आयुक्त हो या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, दावे और वादे बहुत करते हैं, लेकिन साहब दावे और वादे की हकीकत जब पड़ताल ग्राउंड जीरो पर की जाती है तो इस तरीके की रिपोर्ट्स आपके सामने होती हैं। जनता ने क्या कुछ कहा हुआ है आपने सुना। अब जनता क्या कहती है और क्या समझती है और क्यों है परेशान, इस सब के मायने आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार साहब कब पहुंचेगा इन जगहों पर विकास और कब सरकार की मंशा के अनुरूप वो उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा और कब निर्माण कार्य ऐसी जगह हो पाएंगे, क्योंकि टेंडर बहुत होते हैं लेकिन नहीं होता काम, जिसकी वजह से जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में, इस खास खबर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।